कहाँ छोड़ के गए थे सारे लोग लास्ट क्लास में? क्या पढ़ाया था मैंने? अच्छा ठीक है, पहला पहला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। शानदार तरीके से शुरू करते हैं सेशन को। चलिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर सेशन को स्टार्ट करूंगा। आप सारे के सारे लोग, जितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, सम ऑफ द पीपल विल बी ग्रेजुएट एंड सम ऑफ द पीपल विल बी अंडर ग्रेजुएट, है ना। कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे, कुछ लोग अंडर ग्रेजुएट होंगे, ठीक। लेट मी फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर ग्रेजुएट। कितने लोग ग्रेजुएट हैं? यस, लेट मी सी द हैंड एवरीबॉडी प्लीज। ये दीज पीपल आर ग्रेजुएट। सब लोगों ने बीकॉम, बीएससी, बीए या कुछ बीबीए इस तरीके की चीजें किया होगा ना। और हाउ मेनी पीपल आर अंडर ग्रेजुएट? ठीक, ये अंडर ग्रेजुएट है। देन धीरे 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 ग्रेजुएट हो जाएंगे। चलिए आइए, अभी आप सारे लोगों ने देखो, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं उनका तो एक ही ड्रीम होता है, एसएससी सीजीएल, क्लियर ना। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट भी होते हैं उनका भी एक ही ड्रीम होता है, एसएससी सीजीएल। बस वो परिस्थितियों ने उनको उतना बड़ा नहीं बनाया होता है जिसकी वजह से वहां तक वो पहुंचे नहीं। लेकिन टारगेट तो उनका वही है, एसएससी सीजीएल। अभी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कई वीडियोज मेरी, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, आइडिया है कि नहीं आप लोगों को? पक्का ना। और आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत हाई तौबा मचा हुआ है कि उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। 93% कट ऑफ गई है। 93% मतलब कि कोई भी पोस्ट पे आपको अगर सिलेक्ट होना है तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो लगभग 85 से 88 के बीच में, मतलब 85% नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आप सेलेक्ट होंगे। Then बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिजेक्ट हुए। जो रिजेक्ट हुए हैं उनके लिए तो हमेशा दुख रहता है, लेकिन जो सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए हमेशा खुशी रहती है। उनको बधाई भी दे चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे आज सुबह से आए भी जो सिलेक्ट हुए। मिठाई खाने को तुम लोग को मिला हुआ है कि नहीं? अच्छा हाँ, लेकिन तुम लोग को 3:30 बजे स्टार्ट हो रहा है ना बैच, ओके। तो चलिए, बहुत सारे सम ऑफ द पीपल गॉट सिलेक्टेड। उसी में एक बच्चा और सिलेक्ट हुआ है, सीजीएल में ऑडिटर बना है। बात ये नहीं है कि खास क्यों है ये बच्चा, बहुत खास इसलिए क्योंकि ये जो सिलेक्ट हुआ ना, जैसे सारे लोग आप देखते होंगे, कहीं पे भी कोई भी सिलेक्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल में, तो लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरीके से लग रहे हैं। 3-3 साल लग रहा है तब लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये लड़के ने 1 साल में निकाला है, एसएससी सीजीएल ऑडिटर हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कैंडिडेट। मिलोगे तो तुम लोग उससे मिलवा दें। हाँ, डेफिनेटली आप लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहिए। दे पीपल जस्ट रॉक द वर्ल्ड एंड दे पीपल आर वेरी नाइस। एक एक साल में आप देखिए कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत शानदार है, बहुत बहुत शांति से बैठे होंगे। आप उनको कभी एज्यूम भी नहीं कर पाएंगे, आप एग्जामिन भी नहीं कर पाएंगे कैसे लोग सिलेक्ट होंगे। 1 साल में एसएससी सीजीएल निकाला, बहुत बड़ी बात है बेटा। और वो भी ऑडिटर के पोस्ट पे। और ऑडिटर की एक ऐसी पोस्ट होती है कि ये मतलब ऑडिटर फिर सीनियर ऑडिटर, ये बहुत बड़ी शानदार पोस्ट होती है सीजीएल के थ्रू जो मिलती है ना। ऐसे ही बच्चे से आप लोगों से 2 मिनट के लिए मिलवाते हैं, अच्छा लगेगा आप लोगों को कि 1 साल में, जो उस दिन मैंने एक दिन आपको जब मैंने स्टार्ट किया होगा तो स्टार्ट करने के दौरान मैंने बताया था कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल लग जाते हैं लोगों को सिलेक्ट होने में। ऐसा मिथ है। मैं 1.5 साल ऑन एवरेज बोलता हूँ, 1.5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं। कारण क्या होता है, 1.5 साल का ही सिलेबस ही होता है, 1-1.5 साल का सिलेबस हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा करेंगे, थोड़ा समय ज्यादा स्पेंड करेंगे, थोड़ा टीचर्स के साथ भी जुड़ते रहेंगे ना, तो आप अच्छा कर पाए। ठीक। नहीं कोई स्टाफ हो तो मैं बुलवा लेता हूँ। कोई है क्या यहाँ? हम साथ अभी मिलवा रहा हूँ, आ रहा है, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। अच्छा आ गए, मिला देते हैं आप सारे लोगों से। द वेरी फैंटास्टिक स्टूडेंट ऑफ सिलेक्शन अड्डा गॉट सिलेक्टेड एज ऑडिटर थ्रू एसएससी सीजीएल 2024। होली के जस्ट पहले रिजल्ट आया, एंड फाइनली ही हैज बीन रिक्रूटेड। मतलब होली के एक दिन पहले तक बेरोजगार, और आज भारत सरकार की एक सबसे शानदार नौकरी में से एक शानदार नौकरी। थोड़ा ये अ, अगर बात करें
अंकित की थोड़ा सा तो बहुत रिजर्व पर्सनालिटी है, बहुत रिजर्व नेचर है, बहुत रिजर्व नेचर। मतलब किसी से बातचीत नहीं करना, किसी से ज्यादा बोलना, बात नहीं करना। लेकिन हाँ, ये पांच छह इंसान ऐसे हैं जिनसे बहुत बात करते हैं, वो टीचर्स से। मतलब शायद क्लास में कोई दोस्त नहीं होगा, मुझे तो नहीं लगता कोई दोस्त था कि नहीं, एक आध दो कुछ थे, एक आध दो। लेकिन हाँ, टीचर से दोस्ती बहुत शानदार थी। मतलब क्लास किया, क्लास करने के बाद मिली जरूर। और सबसे अच्छी बात अच्छी लगी ना कि अगर इसको मतलब इस बच्चे को अगर 2 4 दिन नहीं भी आना है तो भी ये बता के कि सर 2 4 दिन अगर नहीं आएंगे तो ठीक रहेगा क्या, अभी पेपर आने वाला है, 2 4 10 दिन रोक लिया जाए क्या, या अभी आया जाए कि नहीं आया जाए। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि एक साल में यार ऑडिटर बनना इतना आसान नहीं है। सो आई 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 विल से कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंकित, वेरी नाइस यार। हाँ, बाकी अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? सिविल सर्विसेज। मतलब मान सकते हैं कि अगली बार आप इनको डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस कुछ तो बनते हुए देखना है। अभी सीजीएल से आगे ही जाना है। ये सारे लोग का इनकी क्लास में इसलिए बुलाया, ये अभी जस्ट ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी ये सारे सारे लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इनका भी ड्रीम है एसएससी सीजीएल। ठीक। तो इनको इनको लेके कुछ कहना चाहोगे? हाँ, माइक दे दो। हाँ, यस, हाँ, सॉरी। जितना सर बताएं, मैंने बस मतलब जो मेरा सेक्शन हुआ है, मैंने सिर्फ अंधों की तरह मैंने सर की बातों को फॉलो किया है। यदि सर ने बोला है कि तुमको पांचों सीट रटनी है तो मैंने रटी है, पूरी रटी है। हाँ मतलब वो एंटोनिम की सीट होती है, सिनोनिम की होती है, बाकी है ना। तो उसको मैंने पूरा रटा था। फिर मैथ की बात करें तो मैथ में जो शुभम सर हैं, मैंने उनके पूरे नोट्स पढ़े थे, क्योंकि उन्होंने जब बोल दिया कि मेरे नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो फिर मैंने उनको भी फॉलो किया था पूरा। तो मैंने ज़्यादा अलग कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो टीचर बोले हैं मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया है। रही बात जीएस में, तो जीएस में भी हाँ पता है कुछ क्वेश्चंस होते हैं नहीं आते। तो वो 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं आप उनको देख लो, प्लस जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो देख लो, प्लस यूट्यूब पे बहुत सारे मटेरियल वहाँ देख लो, तो ये अब जीएस भी कवर हो जाता है। फिर बस बाकी रीजनिंग, मुझे लगता है रीजनिंग सबकी अच्छी होगी, हो ही जाता होगा। यही है। हाँ, ऑन एवरेज एक दिन में आराम से आप 6 से 7 घंटे पे दे दोगे बहुत है ये। क्योंकि क्योंकि शुरुआत करने में मैं जानता हूँ कठिनाई पड़ती है, मन नहीं करता है कि कैसे पढ़ें, तो धीरे धीरे बनता है वो। पहले 2 घंटा लग बैठने, मतलब बैठना, जब बैठना का कहते हैं ना, मतलब दिमाग में फिर दूसरी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। वो चीज़ को बनाए रखने के लिए आपको यदि 2 घंटे बैठना है तो आपको फिर जबरदस्ती 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे वो बनता है। तो ऐसे करेंगे धीरे धीरे, रोज़ आप मतलब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए मैं मैक्सिमम 1.5 साल जो मतलब जो होता है, क्योंकि पूरा कोर्स भी ज़्यादा होता है, पूरा कोर्स कंप्लीट भी करना होता है, बिना कोर्स कंप्लीट किए नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने सी एच एस एल दिया था तो मेरा प्री ही नहीं निकला था, ओनली 110 नंबर थे मेरे प्री में, तो मुझे पता था कि और मेरा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद, उसी वजह से हो पाया। कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि फॉर्म भी भरना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए क्या आ जाए कुछ कहीं कह नहीं सकता। मेरे 8 क्वेश्चन छूटे थे सी एच एस एल प्री में, तो वही इसी वजह से नहीं हुआ था। लेकिन यदि मैं प्री मैं तो बोलूँगा 25 पर 25 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो। रीजनिंग में 25। इंग्लिश मान लेते हैं हो जाता, तो मैं वेरी कर 22 से 25 लेके चलता हूँ।
और जीएस में 10 से 15 के बीच ही कहूँगा मैं। आप लोग बहुत मतलब I'm really very I'm really blessed having this kind of student in my life. Very nice, मतलब he is very nice student. कभी मैंने आवाज नहीं सुनी क्लास में, कितना भी आता हो कितना भी सही हो। सबसे बड़ी चीज है ना आपके लिए, बहुत बड़ा कारण ये होना चाहिए, केवल 1 साल किया, 1 साल। और लोग 2.5 2.5 साल ले रहे हैं, 3 3 साल ले रहे हैं, लेकिन 1 साल बहुत अच्छा किया। आप लोग अच्छा कर सकते हैं। सेलेक्ट होने को तो बहुत लोग हैं, हो सकता है आप लोग देखेंगे ऐसे भी लोग हैं 2.5 साल बाद 3 साल भी सिलेक्ट हुए। बहुत लोगों से मैं आपसे नहीं मिला रहा हूँ, एक लोगों से इसलिए मिला रहा हूँ, कारण क्या है, आप जानते रहिए कि इतने कम समय में किया जा सकता है। तो अगर आपके दिमाग में है ना कि हम आराम से भी 2 3 साल 4 साल पढ़ेंगे, लाइफ टाइम कार्ड लिए हुए हैं तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। तुम्हारी भी सिस्टर 1 साल में ही निकाली है, 1 साल। इस बच्ची की सिस्टर की मैं बात करूं, 5 नौकरी निकाली थी, CHSL निकाली थी, IBPS PO निकाली थी, ऐसे 2 3 क्लर्क के कुछ एग्जाम निकले थे, एकदम बैक टू बैक। और 1 साल में बच्ची ने निकाला था सारा का सारा, 1 साल में सब कुछ निकाली थी। और कितने साल की थी मेरे ख्याल से जब सिलेक्ट हुई थी, 21 21 साल की। हाँ, ये 21 की एज में थी, आई है 1 साल पढ़ी, 1 साल में निकाल के गई। तो बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ऐसे लाइव एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। आपको किसी को वीडियो में नहीं देख रहे हैं कि वो वीडियो में आया हो इमेजिनरी दुनिया की बात बता रहा है, आप उनको देख रहे हैं जो इन कुर्सियों पे बैठे हुए, जो इन कुर्सियों पे कुछ टाइम तक रहे, और उन्हीं से जुड़े हुए लोग सामने भी बैठे हैं और उन्हीं को सिलेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा करेंगे, आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना। कोई कोई बहुत बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं, आराम से आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल अब हम शुरू करते हैं पढ़ाना, चले। जिसको पहुंचना था वो तो पहुंच गया, अभी हम तुम यही हैं, शुरू करते हैं। हाँ, चला जाए जनता, पक्का। चलिए सर, आते हैं। एक छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, बाकी मैंने कुछ बताया। चले भैया, चले, चला जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। गौर फरमाइएगा, मैं नए वाले मुद्दे की बात बताता हूँ, नए तरीके से शानदार सी चीजें सिखाऊंगा, आप सीखेंगे सर, आपको सीख के भी बहुत अच्छा लगेगा। और आगे भी चीजों को मैं बढ़ाऊंगा, आपको एक एक करके जानने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक बाबू। सुनिएगा, जैसे आपने एक छोटी सी बात सीखी और बहुत छोटे तरीके से सीखा है, क्या सीखा कैसे सीखा सब सिखाता हूँ, सब बताता हूँ। जैसे नॉर्मली आपने क्या सीखा, नॉर्मली मैं क्या बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया आपको, एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ। जब मैंने नाउन को शुरू किया, कम ऑन यार, कितना कौन से शुरू किया, नाउन। जैसे आपने देखा ना, इस बच्चे ने बोला ना सर ने कितनी सीट दी है, 5 सीट। और एक हमारा डायलॉग बड़ा फेमस है, मैं कहता हूँ याद वाद नहीं करना है, चाट जाना है। अब ये 5 सीट मैं आपको दूंगा, ये आपकी जिंदगी होगी, ये आपकी जिंदगी इतनी शानदार, ये इतना शानदार सीट होगा ना कि इससे बाहर एक भी शब्द की एसएससी की हैसियत नहीं पूछ ले आपसे, उससे बाहर ना आया था और ना ही भविष्य में आएगा। आपको उस सीट को एकदम से पूरा तरीके से चाट जाना है, पूरी तरीके से। आपको लगता होगा कि हम आपको सीट दे देंगे, आप लोग याद कर लेंगे अपने मन से, ऐसा नहीं होगा, हम कराएंगे याद। और आप हमारे साथ याद करेंगे, एक एक करके याद करेंगे, एक एक लोग सीखेंगे, एक एक लोग जानेंगे आप लोग। डन ना, बस आप सीखिएगा समझिएगा। अभी हम जब देंगे तब हम लोग बात करेंगे एक एक करके, ठीक बाबू। चले भैया, चला जाए, आइए गौर फरमाइए, चलते हैं। मैंने कहा कि जब मैंने नाउन को शुरू किया था, कम ऑन यार, किसको शुरू किया था, नाउन को जब मैंने शुरू किया तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया था। कितने हिस्से में सर, 2 हिस्से में। पहले का नाम मैंने क्या लिखा था, कम ऑन एक साथ बोल दीजिएगा, काउंटेबल, पक्का। और दूसरे का नाम क्या लिखा था,
अनकाउंटेबल। क्लियर है ना? तो मैंने नाउन को भी दो हिस्से में डिवाइड किया, एक काउंटेबल हो गया, दूसरा अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल से ही चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कितने पैटर्न के? चार पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, और मैंने एक पैटर्न केवल बताया था, एक ही पैटर्न मैंने बताया था। अभी तीन पैटर्न मैंने बताया नहीं। आज मैं तीनों पैटर्न बताऊंगा और तीनों पैटर्न आप लोग सीखेंगे। पहले 2 मिनट के लिए मैं पहले वाले पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? पहला पैटर्न मैंने क्या बताया, सुनिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। पहला पैटर्न मैंने क्या सिखाया कि कुछ वर्ड है, कम ऑन, क्या है? मजा नहीं है, क्या है? कुछ वर्ड है जिनमें आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, इस धरती के किसी भी कंडीशन में, उनमें कभी भी क्या नहीं लगा सकते? एस या ईएस नहीं लगा सकते। गौर फरमाएगा जो मैं बता रहा हूं। मैंने क्या सिखाया कि कुछ वर्ड है, कम ऑन, क्या है? सुनाई नहीं पड़ा? कुछ जिनमें आप कभी भी एस या ईएस को, ये मैंने पहला पैटर्न सिखाया कि कुछ वर्ड है जिनमें आप एस या ईएस लगा नहीं सकते। ये मैंने पहला पैटर्न बताया, डन ना? अब मैं दूसरा पैटर्न बताने वाला हूं कि कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड है, अभी तक सीखा था कि एस या ईएस को लगा नहीं सकते, और अब मैं सिखाना जा रहा हूं कि कुछ वर्ड है जिनमें से आप एस या ईएस को हटा नहीं सकते। कम ऑन यार, क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते। पहले में एस या ईएस लगाना अपराध था, और इसमें एस या ईएस को हटाना अपराध है। बात मेरी समझे? नहीं समझे? मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा, मैंने लिखा क्या है? क्या लिखा है? पहले वाले पैटर्न मैंने सिखाया कि कुछ वर्ड है जिनमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप क्या नहीं लगा सकते? अगर ऐसी लगा देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और दूसरा मैं सिखाने जा रहा हूं कि कुछ वर्ड है जिनमें लगा होगा एसईएस, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में उनसे एसईएस को हटा नहीं सकते। अगर आप एसईएस उसमें से हटा देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? क्या मेरी बात तुम समझ पाएगी नहीं? समझ पाएगी नहीं? पहले में एसईएस को लगाना अपराध था, और दूसरे में एसईएस को हटाना अपराध है। इसमें एसएससी क्या करता है? लगा के देता है, और इसमें एसएससी क्या करता है? हटा के देता है। मतलब मैं कुछ वर्ड आपको लिखाऊंगा, वो वर्ड पैदा ही हुआ है किसके साथ? वो वर्ड पैदा ही हुआ है किसके साथ? वो एसएससी क्या करेगा कि उनमें से एसएस को हल्का से हटा देगा, जबकि जैसे ही एसएससी हटाया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो खेला खत्म। क्या मेरी बात तुम समझे? नहीं समझे? समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कुछ वर्ड मैं बताने जा रहा हूं जिसमें क्या लगा होगा? किसी भी परिस्थिति में आप उनमें से एसएस को हटा नहीं सकते। अच्छा प्यारे बाबू, एक बात बताइएगा, जिस वर्ड में तुम एसईएस को हटा नहीं सकते हो, वो शब्द हमारा इनडायरेक्टली कैसे हुआ? कैसा हुआ? अरे भाई ऐसे समझो, जैसे मैं कहूं, छोटी सी बात में बोल रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, क्या क्या लिखा है? अगर मैं कहूं बॉय, क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? पक्का? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? बॉयज। बॉयज हमारा सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? कैसे पता चला? ऐसे ही है, मतलब जिस वर्ड के लास्ट में क्या लगा हो, वो क्या होती है? क्या होती है? प्लूरल। पक्का? अगर मैं यहाँ पे गर्ल लिखूं तो आपसे मैं पूछूं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है? जवाब आपका क्या आएगा? सिंगुलर। अगर मैं कहूं कि इसके लास्ट में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? कैसे पता चल रहा है ये प्लूरल है? कैसे पता चल रहा है? तो हमने क्या सिखा है कि कुछ वर्ड है जिनमें से आप एस एस को हटा, अच्छा जिस वर्ड में से एस एस हटा नहीं सकते, वो शब्द इनडायरेक्टली सिंगुलर हुई कि प्लूरल हुई? क्या हुई? प्लूरल हुई ना? अगर वो प्लूरल हुई तो जाहिर सी बात है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगा? प्लूरल आएगा ना? कैसा आएगा? प्लूरल। बात मेरी समझे? बात मेरी समझे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास कुछ शब्द होंगे जिनमें से आप ऐसे यस को कभी भी हटा, और नहीं हटा पाने की वजह से उस शब्द के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। ये तो याद करने वाली बात हो गई, लेकिन अभी जिस पैटर्न से मैं तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आपको इतनी आसानी से याद हो जाएगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक बाबू? बहुत आसानी से आप लोग याद कर लेंगे। आप लोग चिंता मत करिएगा। क्यों नहीं हटा सकते हैं? क्यों नहीं हटता है? क्यों नहीं ऐसे ये हटा सकते हैं? इसका भी कारण मैं बता देता हूं कि आप सोचेंगे कि अगर यार इसमें से एसईएस हटा देंगे तब तो अपराध हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्यों नहीं हटा सकते, इसका भी बहुत वैलिड रीजन आपको मैं बता दूंगा। पहले लिखिएगा, फिर मैं मुद्दे को बढ़ाता हूं। लिखिए, लिखिएगा दूसरा पैटर्न सारे लोग। देयर आर, लिखिए, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स
that end with s or es. There are some nouns that end with s or es. There are some nouns that end with s or es. We cannot remove. There are some nouns, I repeat, there are some nouns that end with s or es. There are some nouns that end with s or es. We cannot remove s or es. We cannot remove s or es to make them. We cannot remove s or es to make them singular or plural. Singular or plural. They must be followed by plural verb. They must be followed by plural verb. ठीक भाई? I repeat, there are some nouns that end with s or es. We cannot remove s or es to make them singular or plural. They must be followed by plural verb. They must be followed by plural verb. Everybody done? I repeat, there are some nouns that end with s or es. We cannot remove s or es to make them singular or plural. They must be followed by प्लूरल वर्ब. पक्का? पक्का? अब क्यों नहीं लगा सकते, मतलब क्यों नहीं हटा सकते, इसका कारण मैं बताता हूं. कारण आप समझेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ऐसे कौन से वर्ड है जिनमें एक घटना होती है, ऐसे कौन से शब्द है जहां पे ये खेला होता है. तो मैं पहला वर्ड आपको बताने वाला हूं. ठीक है ना? चले सर, पहला वर्ड. पहला अभी लिखिएगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेंगे, है ना? पहला वर्ड हो गया हमारा सीजर्स. कम ऑन, क्या हो गया? सीजर्स. सीजर्स का नाम सुना आपने? सीजर की बात करें तो सीजर मतलब क्या होता है? कैंची. कभी कभी घर वाले बोलते हो कि जुबान की तरह तुम्हारी कैंची चल रही, काट देंगे. ऐसे चल रहा है ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? पक्का ना? अच्छा तो बताओ, कैंची. अब आपने कहा ये कैंची है, लास्ट में क्या लगा है? अगर मैं कैंची बनाऊं तो ये कैंची बना दिया. ये देखो मैंने बना दिया कैंची. बना दिया कि नहीं? आपने देखा कैंची में कितने खाने हैं? आप बीच में जो भी आएगा कचकचाक काट देंगे कि नहीं? तो किसी भी चीज को काटने के लिए कितने पक्षों का जरूरी होना? दो पक्ष रहेंगे, तभी बीच में पड़ने वाली चीज क्या हो जाएगी? कट जाएगी. पक्का? तो ये देखो, एक खाना, ये खाना, ये जो बीच में है कचकचा काट देगा. बोल भैया, अगर एक हटा दे तो कट पाएगी? नहीं. तो आपने यहां से क्या सीखा? अगर काटना है तो कितने लोग होने चाहिए? दो लोग होना चाहिए. अब अगर मैं एक हटा दूंगा तो बेचारी कैंची तो एकदम अपंग हो गई, तो ये काटने लायक रहेगी? इसीलिए इसके एस को हटा सकते नहीं है, क्योंकि इसके पास काटने के लिए कितने हथियार हैं? दो हथियार है. बात मेरी समझे? बोलो भैया. पक्का? इसीलिए सीजर्स होता है. डन है? दूसरा वर्ड आते हैं. दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है, गौर फरमाइएगा. लिखिएगा नहीं अभी. दूसरा वर्ड मैंने लिख दिया स्पेक्टिकल्स. चश्मा लगाते हो जितने बच्चे डबल बैटरी हैं? अरे लगाते हो ना डबल बैटरी वाले चश्मा. चश्मा लगाने वाले प्यारे बच्चों तेज होते हैं, बहुत तेज होते हैं पढ़ने में. देखा, हम भी लगाते हैं. आप स्पेक्टिकल्स होता ना, चश्मा लगाते हैं तो कितने खाने होते हैं? ये देखा, ये देखो, ये मार चश्मा लगाए हो, बीच में नाक है तुम्हारा. ठीक. आप जब चश्मा लगाते हो तो कितने कितने आंख है? दो है. और दोनों आंखों में दो दो टूक पता हुआ है कि नहीं होता? मजनू भाई वाला चश्मा देखे हो कि नहीं? मजनू भाई वाला नहीं देखे हो? बीच में से मजनू भाई तोड़ दिया करते थे. ऐसा तो चश्मा होता नहीं. अब ये बताओ, दो खाना है तो दो आंख है, दो आंख में दो चश्मा लगा हुआ है कि नहीं है ना? अगर एक ठू ना रहे तो एज्यूम करो कि तुम अगर एक खाना लगा के चल रहे हो, दूसरा वाला गायब. कैसे चल रहा है? लोग तो कहेगा पागल है कि नहीं यार. तो आप देखेंगे चश्मा लगाने के लिए कितने कोने? दो होने चाहिए. ठीक है ना? इसीलिए हमारा क्या होता है? स्पेक्टिकल्स होता है. अगर अब यही हटा दे तो काना हो जाएगा, कब कुछ और हो जाएगा, उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी. इसीलिए स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल होता नहीं. क्लियर है? तीसरा, दूरबीन यूज किए हो? दूरबीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइनोकुलर्स. पक्का? बाइनोकुलर्स देखे हो? गांव में गए हो सब आप लोग, वहां गए क्या नहीं? क्या, मेला, मेला गए हो? मेला में बाइनोकुलर खरीदे हो? 5 रुपए वाली? और 5 रुपए वाली दूरबीन नहीं खरीदी तुम लोग? ऐसी जगह दूरबीन लेके जी 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 कर रहे हो, अंदर ऐश्वर्या राय प्रीति जिंटा चल रही है. नहीं देखे हो? एकदम नजदीक से देख रहे हो ऐश्वर्या राय को. तो अभिषेक बच्चन से पहले नजदीक कौन देखा था? अच्छा, तुम लोग देखे थे. तो ऐश्वर्या राय को तुम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा था, देखा था कि नहीं आया ना? तो जब तुम लोगों ने ऐसा दूरबीन लगाया था अपनी आंखों पे, तो दोनों साइड लगाया था कि नहीं आया ना? पक्का? एक साइड वाली दूरबीन की बात मत करो सर, एक साइड की भी दूरबीन आती है. दो साइड होता है कि नहीं आया ना? तो अंदर एकदम दूरबीन लगा होता है. इसीलिए हम लोग बाइनोकुलर्स कहते हैं. ये 3 वर्ड हो गया. अब ये बताओ, तीनों वर्ड में आपको पता चल गया ना कारण क्या है?
अरे बोलिए तो, पक्का ये भूलने वाली कोई चीज? तो पहला वर्ड कौन था? सीजर्स। दूसरा स्पेक्टिकल्स। तीसरा क्या है? बाइनोकुलर्स। पक्का? चौथा क्या पहनते हो कपड़े में? केवल पैंट पहनते हो? हाँ। अच्छा मम्मी से क्या कहते हो? मम्मी पैंट दे दो, जबकि पैंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता। वो पैंट ना होके क्या होता है? पैंट्स होता है। क्यों पैंट्स होता है? हाँ, दो पैर होता है, एक पैर इधर एक पैर इधर, दोनों पैर में डाल देते हो। बचपन में गड़बड़ा जाता था, दोनों एक ही में डाल देते थे। ये हो कि नहीं ये सब? बोल यार। अच्छा बचपन में हम लोग जो कपड़े वपड़े पहनते थे तो पता लगा एक ही खाना में दोनों पैर डाल दिए, फिर गिर जाते थे, फिर किसी तरीके से दूसरे वाले पैर में डालते थे। तो पैंट्स। अच्छा ये बताओ, अगर एक खाना हो दूसरा खाना हो ही ना, स्टाइल हो जाएगा। हाँ स्टाइल होगा, लेकिन हम लोग के लिए गरीबी हो जाएगा। उर्फी जावेद करेंगे तो स्टाइल हो जाएगा, हम लोगों के लिए वो स्टाइल नहीं रहेगा। अच्छा सोचा अगर यहाँ पे एक पैंट हो दूसरा पैंट हो ही नहीं, तो रास्ते में चलो कुत्ता दौड़ा लेगा इधर से कि तो अपने वैरायटी का आदमी लग रहा है। लेकिन अगर यही बी टाउन वाले लोग करेंगे, बॉलीवुड वाले लोग करेंगे, तो लगेगा कि नहीं ये क्या है? फैशन। अच्छा हम लोग यहाँ चकती लगा दो। चकती समझते हो? चकती नहीं जानते हो? हम लोग प्रयागराज से ही हैं, उत्तर प्रदेश, स्विट्जरलैंड। नहीं ना सब लोग चकती जानते हो ना? जब फट जाता है मम्मी क्या करती? चकती लगा देती है कि नहीं? बोल भैया। चकती लगाती है तो वो कलर कॉम्बिनेशन नहीं देखती है। मतलब काला कपड़ा है तो लाल कलर का कहीं कपड़ा पाए उसी में चकती लगा दी, चल रहा है वही। अब हम लोग को पता चल जाता है ये चकती लगा हुआ है। जबकि अगर यही बॉलीवुड वाले करते हैं तो, मनीष मल्होत्रा 1.5 लाख रुपए की अब जीन्स से बिकने वाली है क्योंकि इसमें चकती लगा हुआ है। कैसा मनीष मल्होत्रा ने सोचा होगा? सारा चीज आया कहाँ से? घर ही से तो आया है ये सब फैशन वैशन। देखो अच्छा तुम लोग को लगता है कि इन लोग का जो फैशन होता है अच्छा लगता है तुम लोग को? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। पैसा नहीं इसीलिए नहीं अच्छा लग रहा है, होता तो सब अच्छा लगता है। आओ गरीबो इधर देखो। तो हमने कहा पैंट्स हमारे दो होते हैं, ठीक। एक और वर्ड होता है पैंट्स की जगह, एक चीज और पहनते हो तुम लोग, ट्राउजर्स। ट्राउजर में भी कितने होते हैं? दो। अच्छा पैंट और ट्राउजर में अंतर क्या होता है? हाफ पैंट होता है पैंट। अच्छा पैंट हाफ होता है, ट्राउजर फुल होता है तो ये हम पहने क्या है? हाँ, अच्छा पैंट और ट्राउजर में क्या? अरे यार तुम लोग स्कूल में पहने हो कि नहीं पहने हो? इधर स्कूल में तुम लोग पैंट वैंट नहीं चलता था क्या? नहीं सर हम लोग तो ऐसे ही चड्डी पहन चल जाते थे सर स्कूल। ऐसा आंगनवाड़ी वाले स्कूल में देखते हो ना, पैंट वैंट पहनते होगे ना? तो पैंट और ट्राउजर में क्या अंतर हो? तुम्हें बताया होगा ना अंतर। पीटी कराते हैं किससे? अच्छा वो हल्का होता है और पैंट भारी होता है। आई जस्ट वांट टू गेट कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीवन। एनीबॉडी सपोज टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हाँ। स्ट्रेचेबल क्या होता है, पैंट की ट्राउजर? ट्राउजर। मैं आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, व्हाट एम आई बियर? पैंट है, ये पैंट है। और ट्राउजर कैसे पता चलता है ट्राउजर है? पैंट में बटन होता है बे, कौन सा पैंट है जहां बटन होता है यार? कि सर यहाँ खोल दे के यहाँ खोल दे के फिर पहन लेंगे, कौन सा पैंट होता है जो बटन होता है? जाए तो ठीक है। सर हम लोग समझ जाते हैं लेकिन पता नहीं है कि पैंट है कि बटन है ना। पैंट और ट्राउजर में कुछ नहीं अंतर होता है, पैंट और ट्राउजर सेम होता है। जैसे देखो, ये देखो ये क्लीज दिख रही है तुम लोग को? ये सामने क्लीज दिख रही है तो ये पैंट होता है, ये सामने नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? ट्राउजर हो जाएगी। ठीक है ना, बस इतना अंतर है। पैंट और ट्राउजर सब सेम होता है। आप डालिएगा, अभी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे ना, डालिएगा पैंट तो देखना पैंट की जगह ट्राउजर दिखेगा, और ट्राउजर देखेंगे तो पैंट दिखेगा, तो सब एक ही होता है, सेम टू सेम, बस क्लीज का अंतर होता है। ठीक। चलो फिलहाल तो ये मेरा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं हो, ना ही पेपर में ऐसा आएगा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ट्राउजर एंड पैंट। देयर इज नो पर्सन इज गोइंग टू आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इतने वर्ड हो गए भाई। इतने वर्ड को याद करने और कराने के लिए कुछ भी नहीं सोचना है, आपको पता चल गया कि इसमें से एस क्यों नहीं हटा सकते। आपने देखा लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। लेकिन दो तीन वर्ड है जहां पे आपको टेंशन हो सकता है, जहां पे आपको आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, जिसमें से जो पहला शब्द है, जो सबसे पहला शब्द है, जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है, वो ये ये जानते हैं आप लोग? ये क्या लिखा हुआ? हाँ कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ हाँ आर्म्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? आर्म्स का नाम सुना है आप लोगों ने? जिसपे जिंदगी तुम लोग की चल रही जी। अच्छा घर वालों से मांग मांग के जी रहे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ मांगना पड़ता है ना, कि घर वाले अपने ही आप दे देते हैं। इधर आल्स मतलब क्या होता है? भिक्षा। अब आप कहेंगे सर इसका तो कुछ पैटर्न है नहीं, ये कैसे याद करेंगे? तो ट्राउजर समझ में आया तो होता है,
स्पेक्टिकल समझ में आता है, चश्मा दो होता है, बाइनोकुलर समझ में आया दो होता है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे? आजकल के भिखारी देखे हो? बोलो भैया। अच्छा, आजकल के भिखारी देखो तो कभी भी वो टारगेट वहां नहीं करते जहां इंसान अकेले जा रहा होता, वहां पे टारगेट करेंगे जहां दो लोगों के साथ जा रहा हो, जोड़ा हो तो बहुत शानदार है। तो देखो, अच्छा, इन लोगों का ना एकदम टीम चलता है। इन टीम को ट्रेंड किया जाता है कि कौन कौन सा डायलॉग किस इंसान को बोलना है, कहाँ से पैसा निकल के आएगा। अब जैसे एक पूरा ग्रुप बैठा हुआ था, दो लोग जा रहे थे, दो लोग गए, वो एक आदमी आया, दौड़ते हुए आया और आते ही पहला डायलॉग बोल दिया कि भैया तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे। चाहे भाई बहन जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, पहला डायलॉग यही था कि भैया तुम्हारी जोड़ी। लड़का एकदम खुश हो गया, मार 10 रुपए निकाला, दे दिया। आप सोचो, समझते? अब उसके खानदान के एक लोग देख रहे थे कि छोटे वाले डायलॉग से कितना रुपए निकला है, बड़का वाला डायलॉग तो बचा हुआ। अब एक और आदमी आया, उसने भी बोलना शुरू कर दिया कि भैया वो एकदम राम और सीता की जोड़ी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहे हो। लड़का भी एकदम चौड़िया गया, जीवन में पहली बार लड़की के सामने उसकी तारीफ हो रही थी, मार 100 रुपए निकाला, दे दिया। अब सोचो, कहाँ अगर वो नॉर्मल जगह भीख मांगते तो कितने रुपए मिलता उनको? एक एक रुपए। और ऐसे एक ही इंसान से कितना मिल गया? 100 रुपए। और अगर 10 जगह टारगेट उनका सही जगह बैठ गया तो एक दिन में कितना हो गया? 30 दिन का कितना हुआ? कुछ भविष्य दिख रहा है क्या तुम लोगों को? अरे सर, ये तो लो इन्वेस्टमेंट है, हाई प्रॉफिट है। बस भिखारी जैसे लगना, उसमें लगना क्या है, बस यहाँ यहाँ फाड़ लेना, बस लग गए। चलिए, तो आप देखेंगे ना, 1 रुपए नहीं। अभी एक दिन में गाड़ी जा रहा था तो मैं ऐसा बैठा हुआ था, तो शीशा मेरा खुला हुआ था तो हम समझ नहीं पाए, तो कहीं फोन पे बात कर रहे थे। बेटा, पहले दिन हमको बहुत बेइज्जती का एहसास हुआ, बड़ा बुरा लगा। एक आया भिखारी, उसने कहा पैसा दे दो, तो हम ऐसे जेब में हाथ डाले, 1 रुपया था, निकाल के दे दिए। क्या कह रहा है? ना हो तो हम दे दें। हमको बड़ा बुरा लगा था, शीशा बंद करके। तो आजकल देखिए, 1 रुपया तुम दे दो किसी भी भिखारी को, तो फिर वो एकदम से पलट के वार करेगा। 1 रुपए नहीं, आजकल तो रेट बोल रहे हैं, भैया 10 रुपए दे दो, भैया 20 रुपए दे दो। पहले बोलते थे ना कि 1 रुपया हमको पैसा दे दो, पैसा दे दो। आज बोलते हैं रेट की 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। 1 रुपए तुम देकर देखो, गड़बड़ा जाएगा मामला। ये आर्म्स हो गया पक्का। एक वर्ड पेपर में और आ रहा है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स तो सारे लोग जानते होंगे, पक्का ना? और एक वर्ड और याद कर लीजिएगा, बिलोंगिंग। इतने वर्ड से ज्यादा मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं सर, एक भी वर्ड और नहीं आने वाला है। इतने वर्ड को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया है, जहां पे भी आप देखेंगे समझ जाएंगे। लेकिन ये 3 ही वर्ड ऐसे हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना? इसको लिखिएगा, सारे सारे सारे। चल, मिठाई खाओगे तुम लोग? इधर वाली पार्टी शर्मा रही है। मन ही मन है कि अगर मिल जाता तो इससे शानदार कुछ नहीं हो सकता है। अपने आप से नहीं खिला रहे हो, सिलेक्शन की मिठाई खिला रहे हैं। सब लोग खा लीजिए, सब लोग ले लीजिए, जिन सारे ऐसे बच्चों को दे दो सब। कोई है नहीं क्या? किसी स्टाफ को भेजो, कोई हो किसी को भेजो, बाहर से भेजो किसी को। चलिए, ये हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, डन है भाई। हाँ, चलिए। ये देखा, उसने तो डब्बा वहां तक पहुंचा दिए, बहुत शानदार। खाओ। खाओ। चलिए, ये डन है। पक्का लेते रहिए, खाते रहिए आप। बस इस स्पीड से लेना ताकि यहाँ तक आ जाए, वापस लौट के आना है यार। चले भैया, कोई दिक्कत? चलिए, पहला क्वेश्चन आते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलूं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मुद्दे को मैं आगे बढ़ा दूं सर? बोलो यार। ये जो खा रहे हो ना मिठाई,
ये क्या है? कर्ज है। सूद समेत चुका देना। कब? 1 साल बाद। पक्का? सारे लोग। कर्ज। अब कुछ सोच, हम खाएंगे नहीं, हमारा कर्ज नहीं चुकाना, वो गड़बड़ा देगा वाला। खाओ चाहे ना खाओ, कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा, है ना? ठीक। अब काजू कतली से नीचे नहीं, ये नहीं कि लड्डू ला के खिला दो। काजू कतली खिलाया जा रहा है, काजू कतली खिलाना है, समझ जाने के बाद। चलू भैया? बोल यार। पक्का? प्यारे बच्चों, छोड़ देना, गरीब बच्चे आगे भी बैठे हुए हैं। तुम देख रहे हैं, तुम लोग दो दो मार दे रहे हो, हाँ। एक एक लेना है। ये हमारे बच्चे यार टेंशन में आ गए यार। चलो, चले भैया, शुरू करें। ये बात आपको मैंने बता दिया। इन सारे वर्ड में इस आपने देखा होगा, इन सारे सारे वर्ड के लास्ट में आपको दिखी क्या है? ऐसे या ये। अब ये सारे सारे वर्ड से आप कभी भी एसईएस को हटा सकते हैं। अगर आपने एसईएस हटा दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पक्का ना? ये बात आपको दिमाग में याद रखनी है, और एसएससी यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। बहुत शानदार। देखा, ये ठू बर्फी छोड़े हैं इधर। अरे पापियों। खाल बाबू तुम लोग, अब इसमें इतना इतना लोग हो ना, थोड़ा थोड़ा एक एक टुकड़ा खा लो सब लोग, हाँ। इसी में प्यार है, और क्या है जीवन। कल इसीलिए कल को जब तुम लोग सिलेक्ट होना, कम से कम 20-20 किलो ले आना, 25-25 किलो। देखा, देख रहे हैं ऐसे, हाँ नहीं लाएंगे। ऐसे सब लोग ले आना, ताकि कब ना पड़े। ठीक ना? हाँ, दे दो बेटा, हाँ बांट दो। चलो, शुरू करें। आए खाल बाबू, वहां प्रसाद है भगवान। कहाँ है लड्डू लाओगी? देखा गरीब औरत को, ये अभी से कह रही है हम बूंदी के लड्डू लाएंगे क्योंकि कम पैसे में ज्यादा आ जाएगा। यही कहना चाहती हो ना? हाँ तो ठीक है, तो लोअर पोस्ट भी मिलेगा तुमको। है ना? बड़ा वाला पोस्ट चाहिए तो भी बड़ा वाला सोचना पड़ेगा ना। चले चले भाई, बोल यार। अब आपने क्या कहा? ये सारे के सारे वर्ड क्या आपने लास्ट में देखा क्या लगा हुआ है? ऐसे। अब ये देखने में प्लूरल है भी प्लूरल, पक्का। और इनके साथ हेल्पिंग और कैसी लगेगी? प्लूरल। बाकी इसमें कुछ सोचना नहीं। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा, एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि वेयर इज माई पेट। ये क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? अरे बोलो यार। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा सही है कि गलत? कम ऑन, एक साथ बोल दीजिए। पहली गलती क्या है? पैंट तो होता ही नहीं सर, पैंट की जगह क्या होना चाहिए? गलती नंबर एक, पक्का। दूसरी गलती आपको पता है कि पैंट्स के साथ हेल्पिंग और सिंगुलर की प्लूरल। तो बता मेरे भाई इज की यार। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आ सकता है, लेकिन इस बात के लिए मैं बहुत फोर्स नहीं करूंगा कि यही आएगा। जहां से 100% क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन इससे भी 10-12 बार क्वेश्चन आया है। अगर एक बार भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है या आया है, मैं उसको भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूं एक भी चीज में। ठीक। ये आपका पहला क्वेश्चन है ना, लिख लीजिए। अब आपसे ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन, उसने यहाँ पे आर को सही लिख दिया और यहाँ पैंट केवल लिखा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पैंट ना होके क्या होना चाहिए था? पैंट्स। या हो सकता है यहाँ पैंट्स को सही लिख के यहाँ आर की जगह इज लिख देगा। तो दोनों में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी और यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं। ठीक। चले, ये हो गया। बोल ही नहीं रहे हैं, जल्दी करिए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, तो मैं तीसरे पैटर्न पे चलूं। यही था हमारा दूसरा पैटर्न, और मुझे नहीं लगता है कि दूसरे पैटर्न से किसी इंसान को कोई दिक्कत होनी चाहिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो पहले और दूसरे पैटर्न में जो मैं बेसिक सा डिफरेंस आपको सिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मैंने कहा पहले और दूसरे में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, कि पहला आपने क्या सीखा है कि एस या एस को लगा नहीं सकते, और दूसरा आपने क्या सीखा है कि एस या एस को हटा नहीं सकते। पक्का? पहले में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगती थी और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। ये दो पैटर्न मैंने सिखा दिया, दो एक जैसे थे। दो एक जैसे हो गए, अब दो एक जैसे मैं सिखा देता हूं। पक्का? दोनों का पेयर मैंने बता दिया कि पहले में लगा नहीं सकते और दूसरे में हटा नहीं सकते। अब दूसरा तीसरा और चौथे का पेयर सिखाने वाला हूं कि तीसरे और चौथे में क्या होता है। समझिएगा प्यारे बाबू, बहुत शानदार आप सीखेंगे, बहुत शानदार तरीके से मैं सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, सीखिएगा, गौर फरमाइए। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। अब तीसरा और चौथा पैटर्न क्या होने वाला है, वो भी एकदम अलग होगा, वो भी एकदम शानदार होगा, वो भी एकदम जबरदस्त जिंदाबाद है। तीसरा पैटर्न, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जीवन में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है, कुछ लोग जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। तुम लोग किसमें हो? हम। सर हम लोग तो एकदम कुछ समझ में नहीं आता हम लोग क्या हैं।
हम लोग अभी डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, हमको डिफाइन करते हैं। तुम लोग को बहुत सारे लोग एक्सपर्टीज आते होंगे जो बहुत कुछ बताते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये करो वो करो, पता ही नहीं चलता होगा। लेकिन छोड़ो, मैं जीवन की बात करता हूँ। दो तरीके के लोग, कुछ जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, जैसे कुछ दिखते हैं वैसे कुछ होते नहीं। अभी आप समझिएगा, जैसे आप लोग देखो तो कुछ लोग देखने में बड़े सॉलिड लगते हैं, बड़े खतरनाक, लेकिन छुओ तो पिघल जाते हैं। हाँ हाँ, बर्फ की तरह होते हैं। बहुत सारे लोग देखने में बड़े हार्ड होते हैं, लेकिन उनसे प्यार से बात करो ऐसा लगता है कि इनसे प्यारे इंसान ही कोई नहीं है। और कुछ लोग बड़े प्यारे इंसान होते, बड़े प्यार से बात करो, बहुत नजदीक जाने की कोशिश करते हो, लगता है इससे बड़ा कड़ू कोई इंसान ही नहीं है। तो दो तरीके के ऐसे आपके सस्सी के दो पेयर में बनाने वाला, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है? सर सोचना पड़ेगा सर, हम लोग के जीवन में बहुत कुछ मिला है, कैसे बताएं। ऐसे दो लोग होंगे, एक जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं, दूसरा जैसे है वैसे दिख नहीं रहे। बोल भैया, यही तो ना। आप समझिएगा, हम सिखाता हूँ, ठीक। एसएससी क्या कहती है कि मेरे पास कुछ वर्ड है, तीसरा पैटर्न दिखाने वाला। एसएससी कहती है मेरे पास कुछ वर्ड है, ठीक। जैसे आपने कहा ये क्या लिखा है, ये क्या है? बॉय है, हम समझ रहे हैं बेटा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? पक्का? फिर मैंने ये लिखा गर्ल, ये क्या है? पक्का? फिर मैंने इसमें एस जोड़ दिया तो आपने कहा बॉयज हो जाएगा, तो बॉयज हमारा क्या है? फिर मैंने गर्ल्स जोड़ दिया तो गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो जाएगा? कैसे पता चल रहा है ये प्लूरल है? कैसे? किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगने से वो वर्ड क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगने से वो वर्ड क्या बन जाता है? प्लूरल। पक्का? अब एसएससी यहीं से मजा उठाएगा। एसएससी कहेगा अच्छा, क्या कहेगा? क्या शानदार तुम्हारे विचार हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में एस लगाने से प्लूरल हो जाता है। उसने कहा मैं बहुत सारे ऐसे शब्द पैदा करूंगा जिसके लास्ट में लगा होगा, जिसके लास्ट में लगा होगा, वो तुमको देखने में लग रहे होंगे प्लूरल, लेकिन हमारी निगाहों में वो एग्जैक्टली कैसे होंगे? और अगर ये सिंगुलर होंगे तो हेल्पिंग वर्ब कैसा लगेगा? जैसे तुम कितने भी बदमाश हो, लेकिन मम्मी के लिए तुम्हारा लड़का वैसा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए तुम्हारा लड़का बहुत खतरनाक है, लेकिन मम्मी के लिए हमारा लड़का लड़की सबसे शानदार है, उसके जैसा सीधा कोई लड़का नहीं है। ऐसा कहते हैं कि नहीं तुम लोग? मम्मी के लिए तुम लोग हो गए ही होंगे। पापा के लिए तुम लोग हो सकते हो खतरनाक, लेकिन मम्मी के लिए कितना भी बदमाश हो, अपना लड़का अच्छा लगता है सबको, है ना? तो आपने क्या कहा? देखने में तो प्लूरल होगा, लगा होगा ऐसे ही, दुनिया की नजर में प्लूरल होगा, लेकिन एग्जैक्टली एसएससी के लिए क्या होगा? अब ये भी कोई बहुत रॉकेट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं याद होगा। एक सेकंड में ये भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा आपको समझ में आ जाएगा, पहले लिखिएगा तीसरा पैटर्न। थर्ड पैटर्न लिखिएगा सारे लोग, थर्ड पैटर्न लिखिए। देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स which are in plural form. There are some nouns which are in plural form, but in meaning, there are some nouns which are in plural form, but in meaning, they are singular. There are some nouns which are in plural form, but in meaning, they are singular. There are some nouns which are in plural form, but in meaning, they are singular and must be followed by singular verb. And must be followed by singular verb. I repeat, there are some nouns which are in plural form but in meaning they are singular and must be followed by singular verb. ऐसे बहुत सारे नाउन है जो देखने में प्लूरल है, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे हैं? सिंगुलर। उनकी मीनिंग भी कैसी है? सिंगुलर। पक्का? यहां से आपको दो जगह से क्वेश्चन मिले हैं, कहां से मिले हैं वो भी बताता हूं और आगे मुद्दे को भी बढ़ाता हूं। चले भैया, पहला वर्ड लिखिएगा न्यूज। पहला वर्ड लिखिए न्यूज, NEWS, न्यूज लिखिएगा, फटाक से लिखिएगा न्यूज। लिख लिया? पक्का? दो जगह से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप पाएंगे कहां से? न्यूज से। दूसरा क्वेश्चन आप पाएंगे कहां से? इनिंग्स से। ये दो जगह से क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा पाए, न्यूज, इनिंग्स। उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे ये क्या है। पहले तो लिखिएगा न्यूज इनिंग्स, डन ना?
पेपर हॉल में जाएंगे ना तो ये थोड़ा सा इधर उधर करके पूछेगा आपसे। पहला वर्ड क्या हो गया? न्यूज। दूसरा वर्ड हो गया इनिंग्स। तीसरा वर्ड आप देखेंगे, आप सारे लोगों ने जो भी किया होगा, बीएससी बीसी बीकॉम बीए जो भी किया होगा, उसमें सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम बताइए जिनके लास्ट में ऐसा आता है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स कौन सा सब्जेक्ट था? रहा होगा, मान लो कोई रहा होगा। और कोई सब्जेक्ट? हाँ, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, जो भी ढेर सारे सब्जेक्ट थे ना। लिखिएगा नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स ब्रैकेट में लिखिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स ब्रैकेट में लिख लीजिए। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स। डन। बस इतना ही लिखना है ना। हाँ, आर्ट्स क्यों नहीं हो सकता? हम अनावश्यक चीजें नहीं लिखाते। उतना ही लिखाएंगे जितने से पेपर में क्वेश्चन बना है, उससे बाहर 1 इंच नहीं बताने वाला हूं, 1 इंच नहीं बताने वाला हूं, पक्का। नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिएगा, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स नेम ऑफ गेम्स। एक गेम का नाम है बिलियर्ड्स, BILLIARDS, बिलियर्ड्स, 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 BILLIARDS, बिलियर्ड्स हो गया। मिजल्स, MEASLES, मिजल्स। ये एक टाइप का रोग है। गलसुआ सुने हो? हाँ, यहाँ पे ऐसा सूज जाता है, फिर बुखार बहुत ज्यादा हो जाता है। ये भी नहीं जानते होगे ना? जान दो बेटा, तुम लोग पैरासीटामोल सुने हो? बस वही खाया जाता है उसमें, हाँ ना। चलो, मिजल्स हो गया। हाँ, दो नाम लिखा रहा हूं जहां से केवल क्वेश्चन आए, बाकी कहीं से नहीं आया। या तो क्वेश्चन न्यूज और इनिंग से आया, या तो फिर ये तो जो वर्ड लिखाने वाला हूं यहां से क्वेश्चन आया, ठीक है ना। पहला, आप लोगों ने पढ़ा होगा द अरेबियन नाइट्स। पढ़े हैं कभी? हाँ, ये सब नहीं पढ़ा है। द अरेबियन नाइट्स आप लोग पहले लिख लीजिए। क्या होता है क्या यार, किताब है और क्या। द अरेबियन नाइट्स। डन। दूसरा, ये तो पढ़ा ही होगा यार, जो दूसरा मैं बोलने वाला हूँ, आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का था शायद, गिलीवर्स ट्रेवल्स। नहीं पढ़े हो? अरे कौन सी स्कूल से पढ़े हो जी तुम लोग? आड़ी वाड़ी से पढ़े हो क्या तुम लोग? हाँ, कि जहां भी ये सब था ही नहीं। सर ये सब नहीं था। गिलीवर्स ट्रेवल्स, GULLIVER एपोस्ट्रॉफी एस ट्रेवल्स, TRAVELLS, ठीक। गिलीवर्स ट्रेवल्स, यहां से दो जगह से क्वेश्चन आया। अब लोगों को क्या लगता है अरेबियन नाइट्स प्लूरल है, जबकि एक नाम है और नाम कभी प्लूरल हो सकता नहीं है। गिलिवर्स ट्रेवल्स उनको लगता है कि प्लूरल है, जबकि एक नाम है एक कहानी का, और कहानी का एक नाम कभी प्लूरल हो सकता नहीं। क्लियर है भैया? याद रखिएगा ये बात। द अरेबियन नाइट्स, गिलिवर्स ट्रेवल्स। कोई दिक्कत हो तो बताए सर। ये तीसरा वाला एकदम कभी कभार क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो दो ही जगह से आएगा, या तो यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आने वाला। बाकी सबको समझ में आ जाता है कि बहुत आसान है। हाँ, नहीं तो कुछ भी लिखा हो, कहीं भी गिलीवर्स ट्रेवल्स लिखा होगा तो ऐसे ही लिखा होगा। श्याम से ट्रेवल्स कुछ और चीज हो गया, श्याम ट्रेवल करोगे तो श्याम ट्रेवल होगा ना, ट्रेवल्स थोड़ी ना होगा। तो श्याम तो सिंगुलर ही है ना। एपोस्ट्रोफियस लगने से कोई भी चीज प्लूरल नहीं होती है। एपोस्ट्रोफियस लगने से उस वर्ड की मीनिंग क्या हो जाती है? का, की, के। बाकी वो मीनिंग प्लूरल नहीं हो सकती, ठीक। वो सिंगुलर का ही का लगाने के लिए यूज करते हैं। ये हुआ। हाँ, चलिए। जैसे क्वेश्चन आया यहां लिखा हुआ है, क्या है ये? नो न्यूज आर करेक्ट। बता मेरे भाई, स्टेटमेंट सही की गलत? नो न्यूज आर करेक्ट, सही की गलत? बताएं सर। यहाँ क्या लिखा हुआ? अब न्यूज के साथ आर सही की गलत? आर की जगह क्या होगा? खेला। खत्म, बस हो गया, ठीक। ये था आपका पैटर्न नंबर तीसरा। ये तीसरा पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें से और कुछ आने वाला नहीं। किसी इंसान को कोई डाउट होगा तो बताएगा। बार बार एक ही बात बोलूंगा, इफ एनी ऑफ द पर्सन हैज एनी ऑफ द डाउट प्लीज कन्वे द मैसेज टू मी, आई विल जस्ट मेक इट सॉर्ट इट आउट।
डोंट ट्राई टू जस्ट कीप योर प्रॉब्लम विथ यू। अगर आपके पास कोई भी दिक्कत हो हमारे तक आने जरूर दे, बताइए जरूर सर, अपनी दिक्कतों को अपने तक रखेंगे। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। परेशानी भर भर के लाइए, लेकिन सिलेक्शन अड्डा की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही परेशानी को यहीं पे छोड़ के जाइए। ठीक, ये बिल्कुल मत सोचा करिए कि बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाला भी 2-3 दिन से यही सोच रहा है कि बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाला कुछ भी सोचता हो उसका नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो, अपनी परेशानी को बस लेकर आओ। डन, चले बोलेंगे। चलिए सर, कितने पैटर्न पढ़ाएं? कम ऑन, कितने? मैं चाहता हूं तीनों के तीनों पैटर्न को 1 बाय 1 करके आप हमारे साथ रिपीट करें। जनता तैयार है सर? बताइएगा तीनों पैटर्न। पहला पैटर्न हमारा क्या है कि कुछ वर्ड है जिनमें हम कभी भी क्या नहीं लगा सकते। दिस इज द पैटर्न नंबर 1। दूसरा मैंने सिखाया है कि कुछ वर्ड है जिनमें हमेशा लगा क्या होगा, उसमें से एस को हटा सकते, और हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल। दिस इज द पैटर्न नंबर 2। तीसरा मैंने क्या सिखाया कि कुछ वर्ड है जो एस पे खत्म होंगे, मतलब देखने में तो प्लूरल होंगे लेकिन एग्जैक्टली कैसे होंगे, और उनके साथ हेल्पिंग वर्ब। तो बचा कितना पैटर्न? एक पैटर्न और बचा है। डन ना? एक पैटर्न पढ़ाने के लिए समय नहीं है, क्योंकि एक पैटर्न में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। डन ना? तो जब मैं अगली क्लास में आऊंगा फिर चौथे पैटर्न के बारे में बात करूंगा, और चौथा पैटर्न बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा। डन भैया? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? होली से आप आ चुके हैं, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, आशा करता हूँ ये आपकी पहली क्लास थी। अब आप और रिदम में आ जाएंगे और थोड़ा एक्टिवेट होके आएंगे। डन? अगली क्लास से पूरी शानदार तरीके से क्लास आपकी चलेगी। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ्स की है, एंजॉय करिए। थैंक यू प्यारे बदतमीज बच्चों, थैंक यू प्यारे बदतमीज बच्चों, थैंक यू। कुछ नहीं सीखे हो तुम लोग। हाँ, हाँ, ये देख बेटा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब ना मिलेगी।